सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं 2022 में और ये पैसा चला। हाँ नहीं, ये चीज़ और आप जान लीजिए जी। गोरखपुर के बाद में बलरामपुर, जिस तरह आज जान लीजिए कि बाबा का सह मुख्यमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का सह गोरखपुर पे है, उसी तरह से बलरामपुर पे है। यहाँ के नेताओं के बाद विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी नजर रखी जाती है। अच्छा कि कौन कैसा है। इतना होने के बावजूद, बहुत संघर्ष करने के बावजूद, मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय 2027 हमारे जनपद के चारों सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना होगा। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरह मेरी माँ जो थी वो किराना की दुकान चलाती थी, लेकिन उस वक्त मैं देखता था कि जब आपके 4 पुत्र हैं तो एक का कोई पढ़ा लो और 3 को काम कराओ, नहीं खाएंगे क्या, काम करेंगे, ये ऐसी स्थिति हमारी थी। यहाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई एक दूसरे का विरोध करना भी जरूरी है। अगर विरोध नहीं करेगा तो आदमी सतर्क नहीं रहे हैं ना, सतर्क नहीं रहेगा, वो आगे जाने का इच्छा नहीं करेगा। विशेष जी अभी नया उम्र है, अभी सोचिएगा मेरा तो इस वक्त 44 साल उम्र है, मैं 27 साल में एमएलए बन गया था। आप लोगों के आशीर्वाद से, बलरामपुर की देवतुल जनता की देन से, ये अलग की बात है। हमारी शादी सिफारिश हुई, मतलब उसके लिए भी हमारी सिफारिश लगाई थी, हमारे एक गाँव में हमने कहा रास्ता अपने ससुराल। अच्छा, ये बात तो कहते हैं कि जब दूध के दांत टूट रहे होते थे तब आपकी शादी हुई थी। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ विधानसभा 294 बलरामपुर शहर के पूर्व विधायक जगराम पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रश्नों का सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूक्ष्म परिचय आपका, जो आप बाल्यकाल से लेकर और आज तक आपने जो परिश्रम किया है, क्योंकि कहते हैं कि आपके बारे में हमने सुना भी 28 साल की एज में आप विधायक प्रतिनिधि बन गए। जी जी जी। तो वो जो संघर्ष था आपका, थोड़ा एक सूक्ष्म में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। देखिए, राजनीति हम लोग के, हम बहुत गरीब मान ले दीक्षित जी जी कि हम एक गांव के रहने वाले हैं और एक बहुत गरीब परिवार से मिलाप करने वाले परिवार से हैं। जी। हमारे पिता श्री स्वर्गीय श्री राम उग्र पासवान जी थे, जी, जो अपने जीवन जिंदगी में अपने भाई के 5 भाइयों के संघर्ष में वो देखा हमने कि अपने जो हम फौजदारी में हुए, जब हम 9th में पढ़ रहे थे, 1999 था, 9th में मैं पढ़ रहा था। और पिताश्री हमारे अपने 5 भाई के साथ में काम करते थे, और कोई ट्रैक्टर चलाता था, कोई खेतों में मजदूरी करते थे, कोई गेहूं गल्ला गांव होता नहीं है जो गांव में रोजगार। मेरी माँ जो थी वो किराना की दुकान चलाती थी। ये सब हमारी घर की जीवन यापन चल रही थी। फैमिली बहुत संघर्ष की जिंदगी थी। एक जो हम पूरे परिवार हमारे इकट्ठा हो जाते थे, परिवार पर बड़ा था परिवार, गरीब परिवार के थे। हमारे पिताजी 5 भाई थे, और हम लोग भी हमारे 5 पिताजी के 5 भाइयों में किसी के 4 बेटे, किसी के 5 बेटे, किसी के 2 बेटे, किसी के, जैसे हम 5 भाई हैं जी। हमारे भाई एक सिस्टर है जी। और जितने हमारे परिवार हैं जी, वो सब इसी आपके बलरामपुर विधानसभा से ज्यादा मिलाप करते हैं। क्योंकि हमारी जो बुआ हैं या हमारी माँ थी, हमारी बलरामपुर विधानसभा में हमारे जो गंगापुर लखना गाँव सभा, मामा नाना की गाँव सभा है, ऐसे हमारी बुआ हैं या हमारी बहन सिस्टर है, या हमारा जो ससुराल हुआ, या मेरे भाइयों का ससुराल हुआ, ये सब विधानसभा में ही अक्सर पूरे लोग का। तो ये सब चीजें हम लोग चल रहे थे, काम चल रहे थे लोगों के बीच में। फिर हमारे पिताश्री उठे, वो छोटा एक भट्ठा की व्यवसाय होती थी देहात, मतलब, तो उसमें एक 4 लोग उठे, मिले, उसमें मिलकर और थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाकर साझेदारी में कर एक भट्ठा तैयार किए। और उस भट्टे में हम लोग काम पिताजी के साथ हम लोग देखने पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, देखने जाते होते थे और फिर घूमते थे। कहीं किसी तरह 2 साल उन लोगों का उसमें पार्टनरशिप में काम चला। फिर नई बात बैठी, फिर लोगों को अलग होना पड़ा, उसमें हमारी पढ़ाई छिन्न होना पड़ा। क्योंकि उस वक्त उसी 1 साल पहले हमारे पिताजी से हमारे पिताजी के 5 भाई ने बंटवारा किया। फिर पिताजी ने जब हमारे अपने बेटों का जो भार सहने लगे, तो फिर वो बिजनेस में घुसे, बड़े बिजनेस में घुस गए जो कहीं। तो जब बड़े बिजनेस में घुसे तो फिर वहाँ से जब बंटवारा हुआ तो पिताजी हमारे बहुत एक अकेला उनको साबित करना होना पड़ा
कि उनको देखना पड़ा कि मैं एक गेहूं गल्ला काम करता था, मेरी बीवी या मेरे बच्चे किराना दुकान चलाते हैं, डीजल बेचते थे, खुद का डीजल क्या करता का हमारे पास लाइसेंस था, वो डीजल बेचते थे। ऐसे छोटे व्यापार में हम चल रहे थे, बड़े व्यापार में कूद गए। अब हम कैसे उबलेंगे? 6-7-8 लाख का वो 2001 जमाना था, 2001 मेरा जो जानकारी है कि 2001 में 10,000 20,000 का महत्व था बहुत। और हम लोग पढ़ने जाते थे, 10 रुपए की महत्व थी जी। आज बेटा होता है, देखते महंगाई होते जैसे जिस तरह देखा जाए समाज बढ़ता गया, हर चीज़ बढ़ती गई, हर चीज़ का। तो ये हमारे पिताजी जब अकेला महसूस हुए तो इन्होंने कुछ दिन हमने देखा कि ये बहुत शांत रहने लगी है। और एक बहुत अच्छे मतलब खिलाड़ी, पढ़े लिखे कम थे पिताजी हमारे, लेकिन जो देखा जाए तो आज हमारे इस इलाके में देखा जाए निश्चित जी, तो एक कोई संभ्रांत बंत जो भी इलाके का हमारे रहा हो, वो इलाके में हमारे बाबू ज्वाला सिंह रहे हैं, हमारे इलाके में बाबू घनश्याम शुक्ला जी रहे हैं, हमारे इलाके के ही हमारे पूर्व विधायिका जी हैं, नंदा शुक्ला जी हैं, ऐसे लोग जो हमारे भी विकास खंड के हैं। मैं मिलाप करता हूँ जनपद गोंडा से, बिल्कुल बॉर्डर पे ग्राम सभा रतवागाड़ा है, राजापुर है, त्रिभुवन नगर है, हम लोग उसी ग्राम सभा में रहते हैं। और हम लोग का घर सीदतगंज भी है, आपके यहाँ बलरामपुर में महादेव मिसिर भी है। बढ़ते गए हम लोग, आगे आगे काम चलता गया इससे। तो फिर हमारी पढ़ाई छिन्न हो गई। मैं हाई स्कूल का परीक्षा छमाही में दिया और छमाही का दिया। फिर जब परीक्षा सालीना का आया, तो बोर्ड का जब परीक्षा आया तो हमारे पिताजी बिल्कुल अपने आप का वो बहुत खिन्न करने लगे और बहुत कमी महसूस करने लगे, कर्जा से ज़्यादा परेशान हो। और क्या, तो हम पिताजी के साथ हम लोग लगे और उनका हौसला बढ़ाया कि चलिए पिताजी हम लोग भी पढ़ाई नहीं करते हैं, अब आपके साथ धंधा ही करेंगे। तो थोड़ा मोड़ा हम लोग लगकर अपने ही खेत में थोड़ा छोटा 4-5 साढ़े 4 लाख ईट भट्टे का चिमनी जब चलती थी, लोहे की चिमनी, तो उसका हम लोग अपने ही परिवार, अपने ही घर के गरीब परिवार ही रहता था, मजदूरदार परिवार थे। तो जैसे पैसे किसी को मजदूर रखते तो पैसा देना होता था, तो परिवार के ही लोग ज्यादा रहते थे और उसी में जिसको कभी पैसा है तो चल जाता था, घर के लोग रहते थे और नहीं रहता था तो फिर चलता था, काम होता था, पैसे गैर काम बंद नहीं होता था। क्योंकि लोहिया चिमनी जब बनती थी भैया तो उसमें भर्ती कम लगती थी, मेहनत ज्यादा लगता था, क्योंकि मिट्टी का काला पूरा काम करना होता था। बाद में आपको भर्ती वही लगता था कि टीन जो होता था, चिमनी बनती थी, या जो भट्टे के ऊपर बंद करने वाला लोहा होता, ये सब रखना होता था, ये सब होता था। तो इसका लोग का पैसा लगता था अलग से, वो भाई उसको नहीं होता तो नहीं होता आपका। या तो जब घर के लोग मजदूर की तरह हम लोग भी सब लग के करे मेहनत से, तो फिर ईश्वर ऊपर वाले का हमने देखा कि जो आपने संघर्ष किया होगा और किसी ऊंचाई पे जाना चाहें तो बहुत बड़ी बात नहीं दोस्त। मैं ये देखा क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में देखा, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से चल रहा था तो मैं नहीं समझता था कि मैं मोटरसाइकिल से चलूँगा। और जब मैं मोटरसाइकिल पाया, एक मैं जब 2001 की बात मैं बता दूं भैया कि मेरे पिताजी नहीं है आज, कभी कभी याद होती है लोग, हम लोग को दर्द होता है उनकी संघर्ष देखकर, और वो जिस तरह हम लोग से संघर्ष करवाते थे, पढ़ने पे कोई विशेष ध्यान नहीं रहती थी उनकी। जब मतलब जब मैंने देखा कि आज की जो है कि हम लोग हैं बच्चों को खाली पढ़ाई पे ध्यान देने की, बिल्कुल हर एक चीज। लेकिन उस वक्त मैं देखता था कि जब आपके 4 पुत्र हैं तो एक का कोई पढ़ा लो और 3 को काम कराओ, नहीं खाएंगे क्या, काम करेंगे, ये ऐसी स्थिति हमारी थी। मैं ऐसे स्थिति देखा हूँ। तो 2001 जब हमने देखा कि पिताजी हमारे एक मोटरसाइकिल हमारे पास थे, तो कहीं सीदतगंज गुमड़ी से आने में या कहीं हमें धंधे पे जाना होता था तो किसी दिन एक दिन मोटरसाइकिल पिताजी हमारे चलाते थे और किसी दिन एक दिन हम चलाते थे। वो एक दिन साइकिल चलाते थे, एक दिन हम साइकिल, और ऐसे करते करते 2002-3 में 3 तक हम ऐसे किए। कभी हमें लोग धंधा किए ऐसे, हम ऐसा तक किए कोई मैं कहूँ कि मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ तो हो जाऊँगा नहीं, हूँ जो वही रहूँगा। नहीं, अपनी रियलिटी बतानी चाहिए कि मैं जो हूँ वही रहूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं देखा हूँ कि मेरे पिताजी पैसा होता तो कुछ भी करने तैयार। अभी ये आप समझ लीजिए 2003 तक हम लोग साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले। अपने पास से जो अलग से जानवर रखते हैं, बुग्गी जानवर, घोड़े, समझ रहे हैं, ये सब खुद पिताजी हमारे
अपना व्यवसाय में लगाए, अपना खुद जानवर रखे, खुद बुग्गी बनाए, आदमियों के द्वारा काम करवाए। करीबन 8 साल 2009 तक हम लोग ऐसे गए, 2008 तक। फिर 2008 में हम 6 में जब बजाज चीनी मिल बनने लगी तो थोड़ा और हम सक्रिय हुए, और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने लोगों के बीच में ये देखा कि हमने सबसे बड़ा धन, लोग कहते हैं मुझे कि यार बहुत तुम दुनिया में गए, कुछ पाए नहीं, कुछ कमा नहीं पाए, लोग कहते हैं। लेकिन जब मैं दोस्त निकलता हूँ क्षेत्र में और मैं घर से निकलता हूँ ऐसे आपके, और जब क्षेत्र में निकलने के बाद में मुझे लोगों का प्यार मिलता है और लोगों का दुलार मिलता है, लोगों का जो लगाव मिलता है, और जो हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन हो या पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो जिले में आप देखते होंगे दीक्षित जी, आप जानते होंगे भी, अपनी बड़ाई अपना खुद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि अलाई से आप जानकारी कर सकते हैं कि जिले में कोई धरना प्रदर्शन, कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो प्रशासन की सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे से होती है। मुझे ज्यादा ढूंढेंगे, कहाँ उसकी टीम है, कहाँ वो लोग हैं, कैसे। तो ये सब हमने देखा। तो जब हम राजनीति में साथी जी, जब हम लोग बिजनेस से हटे, और बिजनेस से हटने के बाद में हम बजाज चीनी मिल बनने लगा। बजाज चीनी मिल बनने के बाद में हमने उसमें ईटा सप्लाई किया, उसमें कुछ दिन हमने ज़्यादा ईटा सप्लाई किया। फिर हमने एक सिद्दतगंज में ज़मीन लिया, यहाँ एक भट्टा बनाया, और एक भट्टा बनाने के बाद में जब हमने चलने लगा और इस एरिया के लोग के बीच में रहने लगा, तो 2008 के मामला 8 था, तो मुझे लोग कहने लगे, लोग कहे कि सुरक्षित सीट है जगराम भाई, ना हो तो अब हम लोग देखा जाए राजनीति में आएंगे, तैयारी करते हैं। तो ये सब बातें होते गई, कुछ हमारे साथी दोस्त रहते थे, जैसे भाई शाम को छुट्टी मिले, दिन में छुट्टी मिले, सब हमारे छोटे भाई भी तैयार हुए उसमें, और बड़े भाई बढ़ते गए, धंधा बढ़ता गया, काम होते गए। तो फिर हम लोग राजनीति में जब आए तो फिर हम सोचे कि कोई राजनीतिक गुरु होना चाहिए भाई राजनीति में जाने के लिए। और क्या है, और एक चीज और हमने देखा जी कि आप गरीब हैं, और गरीब हैं जो आप, तो आपके पास दुश्मन कम है। और आपके पास जो किसी तरह उन्नति पे आप जाएंगे तो दुश्मन बिना बनाए बनते जाते हैं। मैंने अपने जो अनुभव लिया हूँ अपने जिंदगी में, और दूसरी बात ये सीखने को मिला कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई एक दूसरे का विरोध करना भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर विरोध नहीं करेगा तो आदमी सतर्क नहीं रहेगा ना, सतर्क नहीं रहेगा, वो आगे जाने का इच्छा नहीं जाहिर करेगा। क्योंकि मैं ये सोच लेता कि यार मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था, छमाही परीक्षा दिया, सालीना नहीं दिया हूँ, और एमएलए चुनाव बहुत बड़ी बात होती है, और हम हाई स्कूल फेल हैं, और फिर हम राजनीति में जाएं ना जाएं। लेकिन मैं सोचा कि हमें याद आई एक बात अपनी माँ की जी। मैं एक बार मेरी माँ किराने की दुकान पे बैठे थे और धूप बहुत था। मैं हमारे दुकान के सामने एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मैं लेटा हुआ था। एक फकीर आए तो बाबा ने हमें बुलाया, तो हम जैसे हल्का फुल्का नींद लगा रहा है तो चिड़चिड़ापन नहीं, तो कोई जगह होगा दे तो थोड़ा, तो भाई दुकान पे थे वो हर एक चीज, तो हम ऐसे लेटे थे। तो उसने कहा बेटा तो हमने कहा जाओ, मम्मी दुकान पे बैठी थी तो बढ़ के गए, तो मम्मी दुकान पे सौदा वौदा लिए। उसके बाद में कहा कि मम्मी से पूछा बेटा ये कौन है आपके, तो उन्होंने कहा हमारा बड़ा लड़का है बाबा। तो कहा बुलाओ उसको, बुलाए गए, हम बैठे। तो क्या कर रहे हो, तुमने कहा पढ़ रहा हूँ बाबा, ये मम्मी के साथ दुकान पे ये सब कर रहा हूँ। और हमारे छोटा भाई माजिल भाई माइदा, वही दो ही होशियार थे उसको। तो ज़्यादातर मम्मी के दुकान पर डीजल उजल ये सब देकर पढ़ के रहते, तो हम लोग वही करते। तो हमने कहा बाबा ये दुकान मम्मी का देख रहा हूँ, और उसके बाद में और
बीच में पढ़ाई कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि बेटा कोई चीज आगे जाना होगा तो सोचना पड़ेगा, तुम जाइएगा। तो जब ये बात हमारे दोस्तों ने हमारे बीच में हमारे एक जगह ऐसे बैठे थे और जब कहने लगे तो ये हुआ किस पार्टी से हम लोग तैयारी करें या किसके पास जाएं, नए नए थे और कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं थी। पिताजी हमारे प्रधान बना करते थे आपके आशीर्वाद से। 22-23 पूर्व की गांव थी, राजापुर ग्राम सभा था, वहाँ के पिताजी हमारे 3 बार हमारी माँ प्रधान जी। और हमारे जिसको भी आप लोग के आशीर्वाद से आ जाओ, हमारी बहू है जो छोटी भाई की पत्नी है वो भी प्रधान है राज्य की पत्नी, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहीं आपके यहाँ गुफावा से जी। तो ये सब चीज रहती थी, छोटी छोटी चीजें, लेकिन बड़ी चीजें में जाने के लिए रास्ता ढूंढना था, मतलब भाई ढूंढना था। तो हम लोग अब आज आपकी बात पड़ गई तो कह देते हैं ना कि कभी कहे नहीं दोस्त, नहीं कहे कभी कभी, क्योंकि राजनीति में मैंने देखा है कि कुछ बात छिपाई जाए तो भी गलत होती है, क्योंकि आप लोग लखनऊ से आए हैं या कहाँ तक हमारी बात जा रही हो जी। मैंने जब राजनीति में आना हुआ तो हर कोई अपना कोई ढूंढता है दोस्त, बिल्कुल ठीक। तो हमारे दोस्त ऐसे बैठे थे, हम लोग करीबन 11-12 तो उसमें माने तो हमारे दोस्त थे, उसमें हमारे मुनीम थे या हमारे जो साथ रहते थे वो लोग थे। तो उसमें समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के भी थे, दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब लोग भी थे। उसमें यहाँ तक था कि हमारा एक दोस्त श्रीवास्तव भी था, डब्बू श्रीवास्तव थे, स्कूल चलाते थे सीतापुर में, वो भी थे। ऐसे सब हम लोग थे। तो ये हुआ यार कि अच्छा हमारे बुआ के लड़के की शादी आपके यही बलरामपुर विधानसभा में एक ग्राम सभा नेतुआ, तो वहाँ पे दीक्षित जी हमारे बड़े मतलब बौद्ध धर्म उस वक्त तो बौद्ध धर्म चलता था, लोग चलाते थे। तो हमारी बिरादरी में दलित बिरादरी में, कोहरी बिरादरी, पासी बिरादरी में जो होते थे ये लोग ज़्यादा उसका ध्यान देते थे वो वक्त। तो इस एरिया में बौद्ध धर्म जो श्रावस्ती एरिया बौद्ध धर्म में आता है, तो इसमें शादी जब हुई तो ये हुआ कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से शादी किया जाएगा। तो हम लोग बारात गए अपने बुआ के यहाँ, तो वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार थे। अब रिश्तेदार कहने का कोई राजनीति में हो जाता है भाई, तो आज हम हैं राजनीति में हैं, कोई बिरादरी का है तो जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं बात तो निकलेगा ही। बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे सब हुआ, तो ये क्या कि एक रिश्तेदार अपने एमएलए हैं और बौद्ध धर्म से शादी कराएंगे। हम लोग नाम सुनते थे आदरणीय राम सागर अकेला जी का। अच्छा। तो वो श्रावस्ती से विधायक, वो सब अकोना से विधायक हुए थे, तो नाम सुनते थे लेकिन सामना नहीं पड़ी थी। तो हम लोग उस बारात में गए तो ये हुआ नाच बाजा नहीं होगा, गोला बारूद नहीं लगेगा। तो पापा हमारे थोड़ा उस वक्त मतलब वैसे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके यहाँ का जो रीति रिवाज है जो कर लीजिए, उसी तरह हम लोग मान लेते हैं। तो शादी हुआ, हर एक चीज हुआ, तो हम लोग को उस वक्त याद आया। और वो लड़का जिस लड़के का शादी हुआ था वो लड़का मेरे साथ ही रहता था, संजोग थी। तो ये कि यार ना हो तो आप अपने ससुर जी से बात करो और वो अकेला जी से बात करें। तो हम लोग उनसे मिले और बलरामपुर की बात की जाए। तो अब ये देखिए वैसे लगाव में बात हुआ। अब लगाव में जो जिसको मैं मानता रहा हो या जैसे जाना नहीं होता है किसी को कहीं, बिल्कुल, तो उसके अंदर हौसला आ जाए, एक जज्बा आ जाए कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे जिला पंचायत लड़ना है या प्रधान ही लड़ना है, कोई भी ले ले, जज्बा हो जाए कि मुझे ये करना है। तो मुझे उस दिन जब लोगों को सलाह बना और कुछ लोगों की बात हुई तो उस रात में मुझे जज्बा हुआ कि हाँ, तो मुझे एक से एक डर लगा रहता था। रात में एक डर ये लगा रहता था कि हम भाई भर बहुत पहले से हम घर भर, कोई हमारे पिताजी कहीं रहते थे, भाई और रहते थे, हम कहीं अलग रहते थे। 3-4 जगह पास मतलब गाँव के आसपास में 3-4 ग्राम सभा में आसपास में 3-4 ग्राम सभा में रहते थे। तो हमें ये लगा रहता था कि मेरा यार एक छोटा भाई है, पिताजी हैं, और राजनीति छोटी चीज है नहीं। और पिताजी वो छोटा भाई जब कहेगा तभी तो हम राजनीति कर पाएंगे। और छोटे भाई और सब नादान थे, दो ही को फैसला करना था उस वक्त। तो हम अपनी जिंदगी में एक चीज और देखा साथी दीक्षित जी
अभी नया उम्र है, आप भी सोचिएगा, मेरा तो इस वक्त 44 साल उम्र है। मैं 27 साल में एमएलए बन गया था, आप लोगों के आशीर्वाद से, बल्लामपुर की देव तुलजत्ता की देन से, ये अलग की बात है। मैंने एक चीज़ और देखा कि मैंने हिंदू या मुस्लिम, मैंने जब से होश संभाला, मैं बिजनेस पे बैठा हूँ, धंधे पे बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, होटल चौराहे पे बैठा हूँ, कोई पुजारी आया, कोई फकीर आया, तो मेरे जैसे कभी होता नहीं कि जेब में 10 रुपया हो, कहीं 10,000 हो और कभी कुछ ना हो, ऐसा भी होता है। लोगों के पास बड़ी बड़ी चीजें हमने बहुत दूर तक देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास होता है, लेकिन मौके की बात कभी कभी हो जाती है कि यार तीसरे के पास रखा है, मेरे पास नहीं रखा। तो कोई आ जाता था तो मेरे पास जैसे 100 है, तो मैं नहीं देखता था कि मुसलमान है, मैं ईमानदारी से बात, इस बात को मैं कमा के कोई भेदभाव नहीं रहता था मैं कि मुसलमान है या ये हिंदू है, इसमें हमें 51 रुपया चंदा देना है या इसमें हमें सिर्फ 101 देना है, ये नहीं रहता था। मेरी स्थिति जो जेब बताता था मेरा, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं साक्षी मानकर कह रहा हूँ, ऊपर वाले का साक्षी कह रहा हूँ कि मेरा जेब जो बताता था कि मेरा पोजीशन मैं 500 रखे हूँ, 100 दो बाबा को दे दूंगा तो 400 में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं 100 दे देता था। और वही दिन है कि जब ये रात में मेरी एक चिंता मुझे लगी कि मेरे पिताजी या मेरे भाई माने कि मुझे राजनीति में जाने दें ना जाने दें। तो कभी कभी मेरे पिताजी ये भी कहते थे, अरे रुक जाओ, अपने जगरान के लिए मैं एक बोलेरो खरीदूंगा, ये 3-4 भट्टा रहेगा, ये जाएगा, हिसाब लेगा, मालिक बनेगा। मतलब बड़ा लड़का था तो प्यार दुलार कुछ, भाई संघर्ष भी उनके साथ मेरा सबसे ज्यादा था। तो उसके बाद में जब उन्होंने ये सब हम सुनते थे तो कभी कभी तो वो याद आए, कभी भी दिया है। तो फिर रात में हमें देवी देवता जो भी जिसको मानते थे माना, सुबह सुबह जाकर नहा धोकर जिसको भी पूजा पाई करके गए, भट्टे पे पहुंचे, सब भाई और पिताजी सब इकट्ठा हुए, तो बातचीत होने लगी। तो हमने कहा, पिताजी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्त, नवरात्र का समय चल रहा था, नवरात्र आने वाला था, और तो क्या पिताजी ना हो तो राजनीति में हम चले जाए। बलरामपुर सुरक्षित सीट हुआ है, वहाँ पर नात बात बहुत भरा है बलरामपुर में। मैंने ये कहा, इतना बड़ा परिवार भरे हैं हम लोग, जितना नाना मामा फूफा बाबा भौजी जितने हैं सब बलरामपुर। और माना जाए भैया ईमानदारी से, हमारा रिकॉर्ड कोई जान ले, इतिहास जान ले कि जितने रिश्तेदार हैं, जिला बलरामपुर है, लेकिन जितना बलरामपुर जितने रिश्तेदार हैं सब बलरामपुर विधानसभा में ही है। मैं मान सकता हूँ कि ये जिस तरह मेरा विधानसभा में जिससे छाया हुआ है, ये किसी सम्राट व्यक्ति का होता ऐसे छाए में, और उसके लोग 10,000 20,000 50,000 खर्च करने लायक एरिया वाइज होते, तो नेता कभी हारता ही नहीं, चुनाव जीतता हमेशा। हमारे समाज जानते देखते हैं, देखिए हमारा समाज दलित समाज है, वो हमें बुलाए तो हमें 7-7 5-6 10 लोग को बुलाया, बिल्कुल 10 को बुलाया, हमें चले ठीक है, हमें कुछ दे दिया, लेकिन 10 गए तो क्या किसके यहाँ गए यार, विधायक जी पे ससुराल गए। और हमारा उस वक्त ससुराल कैसा था, आज कैसा ससुराल में रहा है, तो आप तुलना खुद लगा सकते होंगे दोस्त कि जब हम लोग की शादी सिफारिश पे हुई थी, हमारी शादी सिफारिश पे हुई थी, मतलब उसके लिए भी सिफारिश लगाए, हमारी सिफारिश लगाए थे। हमारे एक PWD में हमारे चचेरा नाना थे, तो हमारी शादी की, हमारे पिताजी की भी उन्होंने शादी सिफारिश पे करवाई थी, और हमारी भी शादी उन्होंने सिफारिश पे कराई। अच्छा, पहले से हमारी ही इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, गुमड़ी ग्राम सभा है कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पासवान जी थे, वो मेट थे PWD में। तो अच्छे लोगों के बिरादरी में जाते आते थे, तो लोगों से बैठते थे, तो जानते थे कौन बिरादरी में कैसे कौन सा। तो हमारी बिरादरी भी जान लीजिए, मेरी भी शादी माना जाए तो सिफारिश में हुई थी। तो ऐसे व्यक्ति का फिर सिफारिश में हमारी शादी हुई। आज परिवार के यहाँ मैं 100-200 लोग पहुँच जाए तो उसको सोचना होगा उनको व्यवस्था करने की। लेकिन आपने सिफारिश वाला जो बात है कि सिफारिश पे हुई, सिफारिश पे 2 ही बात होती है, या तो लव मैरिज शादी हो या सिफारिश लोग लगवाते हैं। नहीं, लव मैरिज नहीं थी, लव मैरिज नहीं थी। तो मेरे कोई दूर तक नाता नहीं था मेरे ससुराल से, मेरी वाइफ से मेरी कोई नाता नहीं था। जो भी जीवन साथी मेरा आज मिला है उससे कोई ऐसा, जब हमारी शादी हुई, उस शादी होने के बाद मैं ये भी नहीं जानता था दोस्त, मैं शादी जब हुआ हमारा, तो ये तो हम आपकी बात जो गए हैं लोगों की कहने वाली बात कहे हैं, जब
मैं ये नहीं चिंता था कि ये 5 रुपए का नोट है कि ये 10 रुपए का नोट है। जब मेरी शादी हुई थी, एज कितनी थी? एज हमारी रही होगी करीबन 8 या 9 साल की अरे वाह। उस वक्त। और हम जब 18 साल के हो गए हैं तो 9 साल पे हमारी शादी होने के बाद 9 साल पे पहले होता ना था हाँ। कि पहले शादी हो, शादी, फिर गौना हो, फिर हाँ। धोना हो, हाँ। ऐसी ऐसी चीजें बहुत होती थी। बिल्कुल। तो 9 साल के बाद में हमारा गौना हुआ है। गौने में हमने जान पाया रास्ता अपने ससुराल का। अच्छा, ये बात जो कहते हैं कि जब दूध के दांत टूट रहे होते थे तब आपकी शादी हुई? शादी हुई थी। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे लोग जो कागज का पैसा मैं खाने वाने मिलता नहीं था, हाँ। तो सब मुझे कागज का पैसा ले लिए और सिक्का दे दे कि ये पैसा ये है, ये कागज है, इसको दे दो। इसको दे दो। हाँ। तो ये सब चीजें देखने का। तो अच्छा, अभी जो आपने बताया कि राजनीति, थोड़ा कुछ सवाल आपकी विधानसभा से हम रखेंगे। आप 2012 में विधायक थे, 2017 में भी आप प्रत्याशी थे, 17 में थे नहीं थे? नहीं, 17 में कांग्रेस प्रत्याशी थे हमारे। 2022 में थे जी। अच्छा, एक बात आप बताएंगे कि आपके हारने की वजह क्या, ऐसी कौन सी गलती थी जिस गलती की वजह से आप देखिए 2022 में, क्योंकि 17 में प्रत्याशी थे नहीं तो 22 में प्रत्याशी थे। देखिए ऐसा है जी, मेरा मानना, जो हमारे लोगों का या अपने लोगों का, जी 2012-17 हम लोग विधायक थे जी, और हम सौभाग्य था कि हम राजनीति में दोस्त अधूरी छोड़ दिया हम आप बीच में। जी। ज्यादा समय हो गया ज्यादा बात बढ़ा कोई दी। बात नहीं, हाँ। क्योंकि थोड़ा और पीछे से ले चले तो और अच्छा होगा। हाँ, ठीक है। जब हम आपको बता रहे थे कि हम लोग राजनीति में जाने के लिए, तो पिताजी के पास गए। जब राजनीति में हमने आया तो उन्होंने कहा कि गुरु किसको बनाओगे, तो हमने कहा कि पिताजी अब उससे अच्छा क्या होगा, फूफा बुलाओ। अब फूफा अपने समझिया है और वो समय ले तो हम लोग चलकर मिला जाए और बात हो उनसे अकेला जी से। और वो कुछ हम लोग को बताएंगे भाई, जब नात बात में आते हैं तो रास्ता भरे माँ। अब कोई किसी के पास जाता है तो बहुत चीजें लेकर जाता है, लेकिन अब यहाँ पे आप आए, हमारे पास आ रहे थे या हम आपके पास जा रहे थे, रास्ते में आप सोचे जगराम पासवान कैसा है या मैं सोचूं दीक्षित जी कैसे हैं, तो सोचना होता है। लेकिन आमने सामने हो जाने के बाद में कुछ, जब आमने सामने हो जाओ तो कुछ ना आप हमारे लेकर जाते हैं, अब हम कुछ आपके लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा मानना है। तो जब रास्ते में हम लोग आए, समय लिया गया मिलने के लिए, आए मिलने, खुदा खास्ता मैं कुछ बातें नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आज उनका भी जो दल में नहीं आने देना चाहते थे वो भी हमारे दल में ही आना पड़ा उनको। संजोग ये ऐसा हो गया। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ साथी कि मैं सौभाग्य हूँ इस धरती का, इस देवतुल जनता का, और सबसे ज्यादा सौभाग्य मैं मानूंगा अपने स्वर्गीय आदरणीय राजनीतिक गुरु डॉक्टर शिव प्रताप यादव को। अच्छा, क्यों ऐसा साथी मुझे मिले जो ESP यादव वही थे। ऐसा फिर जब हमने केसरी से विधायक, हाँ, जब हमने बीएसपी सरकार, बीएसपी जब अकेला जी से मिले और वहां से हमारा नहीं ताल ठीक अच्छा लगा या नहीं कुछ हमारी बात बनी, कुछ बातें नहीं कहना चाहता हूँ और ना कहना चाहूँ तो कहूँ तो ठीक है, क्योंकि समाज की बात है, वो नहीं नात बात वो हमारे हैं, हमारे उनके, हमारे लोग उनके। क्योंकि एक चीज मैं ये तो कहूँगा कि हक हर किसी का होता है दोस्त। बिल्कुल। मैं आज बहुत इस कपड़े को टाइट कर दूं, इस कॉलर को बहुत टाइट रखूं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे भी मुझे एक ख्याल रखना चाहिए कि इस कॉलर को, इस कपड़े को टाइट किया किसने। मतलब मैं तो मुझे बनाने वाला कौन है? हाँ, क्योंकि जो गरीब जनता आपको वहाँ पहुंचा देती है, उसी गरीब जनता से खिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो चीज मुझे उस वक्त देखने को कुछ मिला था और मैंने ज्यादा बात नहीं भी की। मैंने कहा ये चीज कहा था, उनकी बात करने के बाद मैंने कहा थी जब नदी में आदमी पौड़ना सीखेगा, हलेगा, और जब नदी जब हलेगा उसमें पौड़ना जब सीखेगा तभी वो सीख कर नदी पार कर पाएगा। और जब वो दूर ही से देखेगा भरा है, अभी घुसेंगे, भूड़ जाएंगे, मर जाएंगे, जब पूरा वो पहले से ही सोच लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो पार कर जाए। नहीं करता है। और लोग में संघर्ष करने लगा। मैं अपने आप को 5 साल एमएलए बन गया, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ।
माननीय आज जो भी नाम कमा लिया वो माननीय मंत्री जी का, और हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री पा गए थे, हम जो लिया हम सफर जी जी। कि जो हम लोग कह देते थे वो ना होता ही नहीं था। आप भी युवा थे, वो भी वो युवा थे। हाँ। जैसे देख लीजिए कितने साल से पोल्ट्री घाट हमारे यहाँ एक मुद्दा बना हुआ था, पिपरा घाट मुद्दा बना हुआ था। बड़ी बड़ी चीजें हमारे यहाँ जिला बन गया था, पोस्टमार्टम हाउस नहीं था, बहुत ऐसी चीजें थी कि क्षेत्र में विकास भी नहीं था। तो ये सब चीजें हम लोग नाम कमाने को मिला, नाम और कमाने जब मिलता है आपको नाम कि जब आपका हुआ आपको कमाने मिलेगा तब। और दूसरी बात सबसे बड़ा श्रेय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि ऐसे जैसे वक्त को मैंने देखा, बहुत राजनीति में देखता हूँ अपने नेता से लोग नमस्ते कर लेते हैं, हम लोग तो पैर छू लेते हैं, हम लोग को गले लगा लेते हैं। ऐसे नेता हम लोग को मिले सौभाग्य है, ये प्लस पॉइंट है जी। ये सौभाग्य है। मैं देखा चुनाव में आए, हमारे चुनाव में जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमने कहा भैया क्या मैं समझ रहा हूँ, चले गए। हमारे भाई को फोन आया, हमें चुनाव जिताने के लिए आर्थिक मदद तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। ये तो मतलब ये पार्टी करती नहीं है किसी के साथ। जो मेरा अब इतना जान लीजिए, लेकिन मेरा सौभाग्य मैं तो ना किसी की गलती नहीं रखूंगा साथियों, हारने का मैं अपने नसीब का गलती रखूंगा। क्योंकि नसीब होता तो मैं चुनाव नहीं हारता। कि एक तरफ केवल खाली पैसा देख रहा चल रहा था और एक तरफ मेरी पसीना, जो ये पसीना देख रहा है ये मेरे पसीना और मेरे लोग दिख रहे थे। तब जाकर मुझे 200 कितने वोटों से आप लोग देखा ही है कि इतने कम वोट से वो मुझे हरा पाए। और आने वाला समय आप लोग का होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा। बड़ी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ इसी देवतुल्य जनता के बल पर कि सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं 2022 में और ये पैसा चला। हाँ नहीं, ये चीज और आप जान लीजिए जी। गोरखपुर के बाद में बलरामपुर जिस तरह आज जान लीजिए कि बाबा का सह वो मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सह गोरखपुर पे है, उसी तरह से बलरामपुर पे है। यहाँ के नेताओं के बाद विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी नजर रखी जाती है। अच्छा। कि कौन कैसा है। इतना होने के बावजूद, बहुत संघर्ष करने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय 2027 हमारे जनपद के चारों सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना होगा। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह पीडीए नारा दिए हैं और पीडीए के तहत आज हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं, और जिस तरह पीडीए के को लेकर हम लोग आज उनके दुख सुख में हाथ बटा रहे हैं, उनके दुख सुख में जाकर हर तरह के साथ उनके हम लोग पेश आ रहे हैं, उस तरह हम लोग चुनाव लड़ाई 2027 संघर्ष करेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी को आने के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक तो सवाल है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी कमी क्या रही? अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपसे, जैसे जी मैं नहीं कहना चाहता तो आप कहलाना चाह रहे हैं जी। मौजूदा विधायक जो आज मैं नहीं कहना चाहता था वो आप कहला रहे हैं। नहीं बोलिए, अब तो मैं जब 27 साल में जब एमएलए बना जी, तब जब चुनाव लड़ रहा था और जब मैं सोच रहा था तो मैं सोचता था कि जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे दरवाजे पे कोई गरीब रहेगा या अमीर रहेगा, कोई फरियादी रहेगा बिना फरियादी रहेगा, सबको बराबर, तो सबको मैं पहले ही नमस्ते करूंगा। अच्छा, मैं ये सोच रखा था, मेरी सोच थी। और इसमें आप जाएंगे विधानसभा में जाएं आप, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते होंगे या जानते होंगे कि मैं घर से निकलता था, ना ज्यादा इंतजार लोगों को करना पड़ता था, और निकलता था मैं पहले सबसे हाथ जोड़कर भैया जय जय राम जी, भैया सलाम वालेकुम, भैया नमस्ते। मैं फाइबर पे बैठता था, सभी को फाइबर पे बैठलाता था, जो चाय मैं पीता था वही चाय सबको पिलाता था। और मैं जितना दिन अमेले था मैं ईमानदारी से इस चीज का गारंटी लेकर कह सकता हूँ दीक्षित जी कि मेरे दरवाजे पे जाने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम कह दे,
कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय कह दे, कोई व्यक्ति दलित ओबीसी कह दे, कि या कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे या मुझे बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम पे या हमें कांग्रेस के पार्टी के नाम पे या किसी अन्य पार्टी के नाम पे मुझे जगराम पासवान के दरवाजे पे अपमान होना, मतलब ये नहीं कहते थे आप? मैं ये नहीं जानता था तो कि ये BJP किस के पार्टी के लोग आए जी। हैं। मैं जब सुबह नहा धोकर पूजा कर कर बैठता था और मुझे शौक रहती थी, डीएम, एसपी, एसडीएम, इंस्पेक्टर, इन लोगों को फोन करने का शौक रहता था। अच्छा। कि मेरी यार नया उम्र थी, मैं 100